हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए लगभग बहुत सारी पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जैसे कि असिस्टेंट के लिए लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर। तो बहुत सारी पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, फ़ीस चार्ज वगैरह क्या रखा गया है और एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं। आपकी नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आया है आपका सेक्टर 62, नोएडा डिस्ट्रिक्ट, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश की तरफ से, जिसमें कि नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट है। कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। परमानेंट पोस्ट नहीं है, आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर रखा जाएगा। अलग अलग स्टाफ के लिए वैकेंसी है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, ऑडिट असिस्टेंट के लिए, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए, लैब अटेंडेंट और मैथ हेल्पर के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। तो बहुत सारी वैकेंसी है अलग अलग पोस्ट की। तो अब आगे देख लेते हैं इसके लिए और क्या डिटेल वगैरह दी गई है। पोस्ट का नाम वगैरह दिया गया है और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है। आगे देखते हैं हम डिटेल ऑफ पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसी। परमानेंट पोस्ट नहीं है, टेंटेटिव वैकेंसीज वगैरह हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपको रखा जाएगा। और फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जिसका पोस्ट कोड है 1, इसके लिए टोटल 121 वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी पोस्ट कोड है 02, जिसके लिए आपकी टोटल 5 वैकेंसी है। ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप बी पोस्ट कोड है 3, जिसके लिए टोटल 12 वैकेंसी है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए टोटल 4 वैकेंसी है। लीगल असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर के लिए 23 वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 2 वैकेंसी है। और कैटरिंग सुपरवाइज़र के लिए आपकी 78 वैकेंसी है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आपकी 21 वैकेंसी है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आपकी टोटल 360 वैकेंसी है JNV कैडर में। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए आपकी टोटल 128 वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट ग्रुप सी पोस्ट कोड है 12, जिसके लिए आपकी टोटल 161 वैकेंसी है। मैश हेल्पर ग्रुप सी पोस्ट कोड 13 के लिए 442 वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ को पोस्ट कोड 14 के लिए टोटल 19 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से जो है सारी वैकेंसीज वगैरह की डिटेल दी गई है। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसके लिए हर पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है। पोस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए पे लेवल 7 की जॉब है और बेसिक मंथली सैलरी आपकी स्टार्टिंग होगी 44,900 रुपये से। अपर एज लिमिट है 35 ईयर। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपने BSc ऑनर्स वगैरह से नर्सिंग में किया हुआ हो, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। रेगुलर कोर्स या फिर आपने रेगुलर कोर्स BSc नर्सिंग में किया हुआ, या फिर और करके बहुत सारी कंडीशन दी गई हैं। तो आप जो भी कंडीशन पूरी करते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश में। अब है पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए पे लेवल 6 की जॉब है। मंथली बेसिक सैलरी आपकी स्टार्ट होगी 35,400 रुपये से और मिनिमम एज आपकी 23 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 33 साल है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बॉडी में। और बाकी आगे पोस्ट है ऑडिट असिस्टेंट की।
पे लेवल 6 की जॉब है। मंथली बेसिक सैलरी बनेगी 35,400 रुपये से स्टार्टिंग। मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 30 साल है। क्वालिफ़िकेशन है इसके लिए बीकॉम आपने किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास अकाउंट्स में काम का, मतलब अकाउंट्स के तौर पर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में। बाकी आगे देख लेते हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए पे लेवल 6 की जॉब है। मंथली सैलरी आपकी जो बेसिक होगी वो स्टार्ट हो जाएगी 35,400 रुपये से, और इसमें अपर एज आपकी है 32 ईयर। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने मास्टर डिग्री किया हुआ किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब इंग्लिश हिंदी से आपने जो है मास्टर डिग्री किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया, और साथ में आपके पास इंग्लिश जो है वो कंपलसरी होना चाहिए इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर। बाकी और करके बहुत सारी कंडीशन दी गई हैं, तो जो भी कंडीशन आप देख लें पूरी करते हों तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। लीगल असिस्टेंट की पोस्ट है, पे लेवल 6 की जॉब है। मंथली बेसिक सैलरी 35,400 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। मिनिमम एज आपकी 23 साल है, मैक्सिमम 35 साल है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने लॉ में डिग्री की हुई हो, और मिनिमम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग लीगल केसेस इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑटोनमस बॉडी PSU। डिज़ायरेबल में मांगा गया कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश में काम करने की नॉलेज होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, पे लेवल 4 की जॉब है। मंथली बेसिक सैलरी आपकी स्टार्ट होगी 25,500 रुपये से। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज आपकी 27 साल है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है 12th पास किया हुआ हो आपने। स्किल टेस्ट में आपका डिक्टेशन 10 मिनट आपका 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन में 50 मिनट्स में इंग्लिश में और 65 MTS में हिंदी, यानी 50 MTS इंग्लिश में और 65 MTS हिंदी में ऑन कंप्यूटर पर। बाकी कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, पे लेवल 4 की जॉब है। मंथली बेसिक सैलरी 25,500 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने BCA या फिर BSc वगैरह क्वालिफाई किया हुआ कंप्यूटर साइंस या IT से, या फिर BE या BTech कंप्यूटर साइंस या IT से किया हुआ हो। अब है कैटरिंग सुपरवाइज़र की पोस्ट, तो इसके लिए पे लेवल 4 की जॉब है। मंथली बेसिक सैलरी स्टार्टिंग है 25,500 रुपये से, और मैक्सिमम जो आपकी अपर एज है वो 35 ईयर है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपने बैचलर डिग्री किया होटल मैनेजमेंट में किसी इंस्टीट्यूट से जो रिकॉग्नाइज्ड हो, और करके और भी कंडीशन दी गई है, तो जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप एलिजिबल हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है, पे लेवल 2 की जॉब है। मंथली सैलरी आपकी बनने वाली 19,900 रुपये से बेसिक स्टार्ट होगा, और मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज 27 है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपने 10+2 किया हुआ हो, साथ ही साथ आपको 30 वर्ड पर मिनट मिनिमम जो स्पीड है वो इंग्लिश टाइपिंग की होनी चाहिए, और 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी टाइप राइटिंग स्पीड होनी चाहिए, या फिर और करके और भी कंडीशन दी गई हैं, तो जो भी कंडीशन आप पूरी करते हैं एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन की आपको होनी चाहिए, डाटा एंट्री, और मिनिमम 6 मंथ का डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर का होना चाहिए। बाकी एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एंड ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन में। आगे देख लेते जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है, पे लेवल 2 की जॉब है। मंथली बेसिक सैलरी बनेगी 19,900 रुपये से स्टार्टिंग होगी। मिनिमम एज आपकी 18 है, मैक्सिमम एज 27 साल है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है 10+2, और मिनिमम स्पीड इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट टाइप राइटिंग स्पीड। आगे देख लेते हैं इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट है, तो इसकी जो पे लेवल 2 की जॉब है, मंथली बेसिक सैलरी स्टार्ट होगी 19,900 रुपये से। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज 40 साल है। 10th पास आपका होना चाहिए, और ITI का सर्टिफिकेट वगैरह हो इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन में। कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए वायरिंग और प्लम्बरिंग वगैरह में। डिज़ायरेबल में है 2 साल का एक्सपीरियंस आपको मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में होना चाहिए। लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, पे लेवल 1 की जॉब है।
मंथली बेसिक सैलरी स्टार्ट होगी 18,000 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगी, और मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज आपकी 30 साल है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है 10th पास आपने किया और डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक्स में। बाकी मैश हेल्पर की पोस्ट है, पे लेवल 1 की जॉब है, मैक्सिमम एज 18 साल है, और मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 30 साल है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है 10th पास होना चाहिए आपका, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का किसी गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मैश में या फिर स्कूल मैश में। बाकी पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रेस्क्राइब्ड बाय NVS। मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, इसके लिए पे लेवल 1 की जॉब है, बेसिक सैलरी स्टार्ट होगी 18,000 से, मिनिमम 18 एज है, मैक्सिमम 30 साल है, क्लास 10th आपका पास होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें SC कैंडिडेट और ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC कैंडिडेट को 3 साल का। फॉर द पोस्ट ऑफ मैश हेल्पर, तो मैश हेल्पर के लिए अलग से एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो ये कंडीशन दी गई है, आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ लें। बाकी इसी प्रकार से एज रिलैक्सेशन वगैरह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है वो आपको मिलेगा। और पर्सनल PWD कैंडिडेट में अगर SC ST हैं तो 15 साल, OBC NCL हैं तो 13 साल, और जनरल में है तो 10 साल। आगे देख लेते हैं और क्या जानकारी है। मोड ऑफ सिलेक्शन वगैरह के बारे में बात की गई, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए बताया गया है, तो आप एक बार इसको पढ़ लें। अब है सिटी वगैरह के बारे में बताया गया है। कम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द रिक्रूटमेंट टू द नोटिफाइड पोस्ट इन लाइकली टू बी हेल्ड एट फॉलोइंग सिटी, तो जहाँ भी आपका एग्ज़ाम सेंटर पढ़ने वाला है तो वहाँ के स्टेट और सिटी वगैरह की ये डिटेल जानकारी दे दी गई है, इसे देख लें आप। आगे है स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, तो एग्ज़ामिनेशन वगैरह कैसे कराया जाएगा आपका। तो पोस्ट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स के लिए है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से क्वेश्चन होंगे 15-15। बाकी हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज से 20 नंबर के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के, और 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। सब्जेक्ट नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 70 नंबर का, टोटल 120 नंबर का पेपर होगा। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए है, रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे, मैथ से होंगे, इंग्लिश हिंदी से होंगे, करंट अफेयर और जीके से होंगे, इसका भी 2.5 घंटे का पेपर होगा। और इसमें जो है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से आपका आएगा 10 नंबर के क्वेश्चन, 10 मार्क्स के। और पार्ट जो 5 है उसमें आपका ऑफिस मैनुअल एंड प्रोड्यूसर CCS कंडक्ट से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे 50, टोटल मार्क्स है 50 नंबर का, तो ये सारा आपसे जो है पूछा जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 120 मिनट में, पूरा टाइम पीरियड 120 मार्क्स का, सॉरी। इसी प्रकार से फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिट असिस्टेंट है, तो इसके लिए रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स भी दिए गए हैं। 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका। और सब्जेक्ट नॉलेज से आपके 40 क्वेश्चन होंगे, बाकी टोटल आपका जो है 130 क्वेश्चन होंगे। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट है, जिसके लिए क्वेश्चंस वगैरह बताया गया है। ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी में 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के। और ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश में 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के। मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के। सब्जेक्ट नॉलेज हिंदी और इंग्लिश से होंगे 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर आपका होगा 2 घंटे का। इसी प्रकार से फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट है, तो इसके लिए भी सब्जेक्ट वगैरह दिया गया है, तो थोड़ा सा मैं कवर कर दे रही हूँ, बाकी आप थोड़ा सा देख लें। और स्टेनोग्राफर के लिए है,
इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर होगा आपका। इसमें आपका स्किल टेस्ट भी होगा और 10 MTS 80 वर्ड पर मिनट आपका होगा, और ट्रांसक्रिप्शन में आपका 50 MTS इंग्लिश में, 65 MTS हिंदी में ऑन कंप्यूटर। इसी प्रकार से कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए दिया गया है कितने क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के आएंगे, और कैटरिंग सुपरवाइज़र के लिए दिया गया है। यानी लगभग सभी पोस्ट का पूरा सिलेबस दे दिया गया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एक बार जो है इसका पूरा सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह ज़रूर देख लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। अब है बात कि हाउ टू अप्लाई, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह दिया गया है। बाकी और किसी मोड के द्वारा अप्लाई करेंगे तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आवेदन करते समय अपना वैलिड ईमेल आईडी वगैरह अपनी सारी डिटेल पर्सनल वो अच्छे से भरें, अपना नंबर जो है ठीक से भरें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो एडमिट कार्ड से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आपको जो है सही समय पर मिल सके। फ़ीस चार्ज वगैरह के बारे में बात की गई है, तो इसे देख लेते हैं एक बार। और असिस्टेंट फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आपकी 1000 रुपये फ़ीस है। बाकी प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी 500 रुपये रहेगी, और टोटल आपके 1500 रुपये लगेंगे। बाकी SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए जो है इसमें एप्लीकेशन फ़ीस तो नील है, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी 500 रुपये लगेगी, टोटल 500 रुपये लगेंगे। और इसी प्रकार से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 500 रुपये लगेगी, प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये लगेगी, यानी टोटल आपके 1000 रुपये लगेंगे। जबकि SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए इन पोस्ट में एप्लीकेशन फ़ीस नील रहेगी, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये लगेगी और टोटल फ़ीस आपकी 500 लगेगी। तो ये अलग अलग पोस्ट वाइज फ़ीस वगैरह के बारे में भी डिटेल दे दी गई है। बाकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, कौन कौन से कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, और ये देख लेते हैं हम। द नोटिफाई वैकेंसी फॉर द पोस्ट इंक्लूड इन द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आर टेंटेटिव। तो वैकेंसी वगैरह जो है वो टेंटेटिव है, वैकेंसी को बढ़ाया भी जा सकता है घटाया भी जा सकता है, यानी अपने अकॉर्डिंग NVS के द्वारा चेंज किया जा सकता है। बाकी इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, पर क्वेश्चन पर 1/4 मार्क्स आपका कट हो जाएगा। बायलैंग्वेज आपका पेपर होगा, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे एग्ज़ाम वगैरह में तो उन्हीं का इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा, पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह जो भी है उनका होगा। और इनकम्प्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह विल बी डिस्प्ले ऑन NVS वेबसाइट। सारी डिटेल आपको NVS की वेबसाइट पर ही मिलेगी, तो आपको समय समय पर इसकी वेबसाइट को चेक करते रहना है। बाकी तो जो भी कैंडिडेट का खर्चा वगैरह होगा रिटन एग्ज़ाम या फिर जो है आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट वगैरह पे, तो वो आपका TA वगैरह आपको वापस नहीं दिया जाएगा। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है आपकी। ये अंडरटेकिंग वगैरह दिया गया है एक्स सर्विसमैन के लिए, और अलग से जो है ये सारा अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह दिया गया है। फॉर्मेट फॉर SC ST सर्टिफिकेट, तो ये आप देख लें एक बार। बाकी जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। बाकी मैंने आपको वीडियो के बारे में सारी जानकारी दे दी है।
और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।